भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के रक्षार्थ भारत के उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को इन उक्त 5 रीटों को जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान में दी गई है। किंतु हम जानते हैं कि आज भारत का निर्धन व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में नहीं पहुंच सकता है। इस प्रकार भारत के गरीब व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षार्थ के लिए वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता न होकर मात्र एक स्वप्न, कागजी अथवा दिखावटी व्यवस्था बनकर रह गई है। इस बात की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। अतः मेरा अनुभव है कि जिला जज को भी मूल अधिकारों की रक्षार्थ आदेश, निर्देश और रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करने वाली विधि तत्काल पारित की जानी चाहिए। अब इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है कि यह संसद या भारत सरकार जिला जज को मूल अधिकारों की रक्षार्थ ऐसी शक्ति न देना चाहे तो प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर उसे ऐसी शक्ति प्रदान करने वाली विधि पारित कर दी जानी चाहिए। ऐसा होने से मूल अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में जिला स्तर पर ही आवश्यकतानुसार अत्यावश्यक आदेश, निर्देश और रीट जारी हो सकेगी। वहीं मूल अधिकारों के उल्लंघन को तत्काल और प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। यहाँ उल्लेखनीय होगा कि ऐसी विधि बनाना पूर्णतः संवैधानिक होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोग किन्हीं अथवा सभी शक्ति का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। ऐसा करने से एक पंथ दो काज नामक कहावत चरितार्थ हो जाएगी, क्योंकि ऐसी विधि जिसकी पारित करने की अनुमति अनुच्छेद 31 में संसद को प्रदान की गई है, इस चीज के पारित हो जाने पर जहां भारत के किसी भी निर्धन व्यक्ति को न्याय त्वरित गति से सुगमता पूर्वक मिल सकेगा, वहीं दूसरी ओर हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए इस नीति निदेशक सिद्धांत का भी पालन हो जाएगा कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार का काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो
और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी नियोक्ता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अधिकार के अवसर से वंचित न रह